अच्छा जी, आज हमने बात करनी है कि हमारे फेसबुक के ऊपर जो है क्रिएटिव्स किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या उनके अंदर पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने नोट करनी है अपने क्रिएटिव्स की, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नहीं करना, हमने गलती नहीं करनी। ठीक हो गया जी। आज हमने चेक करना है कि हमने अपने फेसबुक के ऐड के क्रिएटिव्स किस तरह के रखने हैं ताकि जो है हमारी एड्स बेस्ट परफॉर्म कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह लें कि आपकी जो क्वालिटी है वीडियो की हाई होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक नोट्स खोल लेता हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सको। इन केस अगर आप लोग लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो ताकि ये पॉइंट्स आपको जो है याद रहे। हाई क्वालिटी वीडियो होनी चाहिए या फिर इमेज ऐड, दोनों में से जोन से भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अब उसकी कुछ मिसालें हैं जो कि आपको ऐड लाइब्रेरी से सिंपली जाके मिल जाएगी कि यार कौन सा क्रिएटिव अच्छा है और कौन सा क्रिएटिव अच्छा नहीं है। मैं फॉर नाउ यहाँ पे अगर ओनली क्वालिटी की बात करूँ तो आप ये देखो, ये वाली ऐड अगर मैं प्ले करता हूँ तो इसको मैं ज़रा बड़ा कर लूँ स्क्रीन साइज, तो आप चेक करोगे कि इसके पिक्सल, इसकी वीडियो क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। पिक्सल इसके फट रहे हैं, विच गिव्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी रैंकिंग्स ऑफ योर एड। ठीक है, क्वालिटी रैंकिंग्स के अंदर ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है। दूसरा, इसकी वीडियोग्राफी भी बड़ी अजीब सी हुई हुई है। ये परफ्यूम ब्रांड चला रहा है लेकिन इस तरह नहीं चलाते। बहरहाल ये एक बुरा ऐड था। उसके कंपैरिजन में अगर ये वाला ऐड देखो आप तो जितना मर्जी इसको जूम कर लो, इसके पिक्सल्स नहीं फट रहे, हाई क्वालिटी इमेज डाली हुई है। सेम एज अगर हम इसकी भी बात कर लें, ये भी हाई क्वालिटी इमेज है, ये भी हाई क्वालिटी इमेज है, पिक्सल्स के इशू इनमें नहीं आ रहे। अब हम ढूंढ लेते हैं कोई ऐसी वीडियो जो कि वीडियो भी हाई क्वालिटी में हो ताकि जो है हम उसका भी कंपैरिजन कर सकें। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक बंदे ने नॉर्मली यूजीसी कंटेंट डाला हुआ है लेकिन इसकी क्वालिटी ठीक है। ये अपना खुद इसने फोन से शूट किया हुआ, आई थिंक सो आईफोन से किया हुआ, दैट्स वाई कलर्स भी अच्छे आ रहे हैं और प्रॉपर क्वालिटी इसकी दिख रही है इन दैट वीडियो। और मे बी दैट्स वाई इसकी एड्स रन हो रही हो, एक्टिव हैं, अच्छी सेल्स आ रही होंगी। ठीक है, तो क्वालिटी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने ऐड क्रिएटिव्स को जो है मद्देनजर रखते हुए। अब इसमें कुछ गलतियां भी इसने की हुई हैं जो कि हम नोट करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे साथ के साथ आगे आगे पॉइंट्स पे हम जाते रहेंगे तो हम सब चीज़ों को नोट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक हो गया, ये इमेज क्वालिटीज़ आप चेक कर सकते हो, ये अच्छी हैं। उसके अलावा मैं चेक करता हूँ कोई वीडियो मुझे और अच्छी सी मिल जाए। ये भी चाइनीज क्रिएटिव यूज किए हुए हैं। अच्छा, जब आपने मार्केटिंग करनी ना, आप चाइनीज क्रिएटिव यूज करने तो करो, लेकिन एटलीस्ट आप जो है क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी के क्रिएटिव यूज करो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्रिएटिव कितना जबरदस्त क्वालिटी में है। ठीक है, आप इसकी वीडियोग्राफी वगैरह भी चेक कर सकते हो प्रॉपरली। एक उसने अपना बैग डिस्प्ले किया हुआ विद हाई क्वालिटी शूट। अब इस तरह के क्रिएटिव्स जो है ना फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये क्वालिटी रैंकिंग्स में रैंक कर रहे होते हैं। हमने इस चीज का ध्यान रखना है। सेकंड, अगर तो फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट चला रहे हो या फिर आप कोई वाइट लेबल प्रोडक्ट चला रहे हो इन इंटरनेशनल या लोकल मार्केट, तो आपने क्या सीन करना है, आपने दूसरा पॉइंट जो अपने क्रिएटिव्स के अंदर रखना है ना, वो आपने रखना है कि टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपके क्रिएटिव में होनी चाहिए। टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से मेरा मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है, कोई प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है कोई प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट का यूएसपी टेक्स्ट की फॉर्म में दिखना चाहिए आपकी वीडियो के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कोई सिंपल सा प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, इसकी अगर वीडियो ऐड चलाएं, एक सेकंड जरा। अब ये देखो, ये एक प्रोडक्ट है जो कि मिरर वगैरह जो है वो सही कर देता है, लाइक जस्ट लाइक बिफोर। तो इसका एक ना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा कि ये टूटे हुए शीशे जो है उनको सही कर देगा। लेकिन इस बंदे ने क्या किया हुआ, इस बंदे ने सिर्फ जो है उसकी वीडियो चलाई हुई है। हम क्या कर सकते हैं, हम कंपटीशन में कैसे स्टैंड आउट हो सकते हैं कि हम आके इसके ऊपर एक कोई ना कोई टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे दें। फॉर एग्जांपल जब ये रिपेयरिंग का प्रोसेस दिखा रहा है उसके ऊपर हम एक टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे दें कि ये प्रोडक्ट ये करता है। क्योंकि ना इसका कोई वॉइस ओवर है ना कुछ हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जिनको वीडियो से नहीं समझ आ रही होती, तो आप कह लें कि उनको हम फिर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देते ताकि हमारा मेजोरिटी जो है कस्टमर कन्वर्ट हो सके। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इस बंदे ने जो है टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसके अंदर, तो ये अच्छी चीज़ है। टाइम बाय टाइम टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, कस्टमर इंटरेक्टेड भी रहता है, इंगेज भी रहता है। ठीक है, और वो आपकी ऐड भी देख लेता है, उसके बाद अगर उसको प्रोडक्ट समझ आता है तो वो प्रोडक्ट आपसे परचेज कर लेता। ठीक है, और इसकी क्वालिटी वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। ये हो गए जी हमारे दो पॉइंट्स जो हमने अपने क्रिएटिव्स के अंदर देखने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे जो क्रिएटिव का साउंड होना चाहिए ना, वो बहुत रिलैक्सिंग साउंड होना चाहिए। आप कह लें रिलैक्सिंग साउंड होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा
अंधाधुंध साउंड नहीं होना चाहिए कि बस कस्टमर एक दफा लगाए और बस वो भाग जाए। ये तो चलें वॉइस ओवर है। अब ये देखें, ये डिसेंट साउंड है, गाना है, लोग सुनना पसंद करते हैं। और हम कोई देख लेते हैं लॉर्ड जिसकी से आवाज हमारे पे चुभ पास रही हो। मलाटा ब्रेड। ये तो अब ये देखो मिल गई। उसने अपने क्रिएटिव्स के ऊपर बीट बॉक्सिंग लगाई हुई है, ठीक है, बीट बॉक्सिंग लगाई हुई है विच यूजुअली डोंट अट्रैक्ट एनीबडी, ठीक है। जो बंदा बीट बॉक्सिंग का शौक रखता है उसको अट्रैक्ट करेगी, बट मेजोरिटी लोग रिलैक्सिंग साउंड, लो फाई साउंड सुनना पसंद करते हैं। तो अब ये चीज उसकी एड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, इस तरह कि कस्टमर कोई भी प्ले करेगा ना, वो इरिटेट होके आगे जाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा यार ये बहुत इरिटेटिंग साउंड है, मुझे नहीं ये पसंद आ रही। वो ना आपकी एड देखेगा, ना आपके प्रोडक्ट का नेम देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, वो इरिटेट होके आगे चला जाएगा। एंड कस्टमर अगर आगे चला गया उसमें लॉस आपका ही है। उसकी रीजन ये, आपको इंप्रेशन मिल जाएगा, उसका फेसबुक ने आपसे चार्ज कर लेना, आपसे पैसे कट जाएंगे। अब अगर सेल नहीं आ रही तो उसमें गलती आपकी हो सकती है कि आपने इस तरह के साउंड्स यूज किए होंगे अपने क्रिएटिव्स के अंदर, ठीक है जी। अब ये हो गया तीसरा पॉइंट कि हमने साउंड सिलेक्शन जो है ना वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई ऐसा अच्छा साउंड चलता है जो बड़ा डिसेंट सा है, तो हम उसको अपने क्रिएटिव्स में भी यूज कर सकते हैं फॉर मोर इंगेजमेंट। ये चीज हमने लाजमी करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आप कह लें कि प्रॉपर हमारे पास कॉल टू एक्शन होना चाहिए एक हमारे क्रिएटिव्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट की मैं यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट एक लिख देता हूँ, प्रॉपर हमारे पास कॉल टू एक्शन होना चाहिए। प्रॉपर कॉल टू एक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल जब आपका क्रिएटिव एंड हो रहा है ना, तो वहां पे आपका कस्टमर आपसे भाग रहा है, वहां पे आपका कस्टमर आपसे भाग रहा है, क्रिएटिव एंड हो गया, उसने वीडियो आगे कर देनी है। लेकिन अगर उसी टाइम पे आप उसको प्रॉपर कॉल टू एक्शन दोगे तो हो सकता है कि वो आपके शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करें एंड जाके आपकी वेबसाइट से परचेजिंग कर ले। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस बंदे ने कॉल टू एक्शन दिया हुआ कि शॉप नाउ ऑन इकोनेक्स डॉट पीके, आई थिंक सो, लेट मी सी, हाँ, ये इसने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, बट इसने प्रॉपर कॉल टू एक्शन नहीं दिया हुआ। सही है, प्रॉपर कॉल टू एक्शन क्या है कि आप अपनी कोई ऑफर जो आपकी चल रही है, कोई डिस्काउंट आपका चल रहा है, वो चीज आप अपने क्रिएटिव के अंदर डिस्प्ले कर दो कि यार इट्स 20% ऑफ फॉर टुडे ओनली एंड गो टू वेबसाइट एंड शॉप नाउ, दैट्स इट। मतलब एक प्रॉपर कॉल टू एक्शन जहां से आपके कस्टमर को पता लगे कि हाँ भाई ये सेल चल रही है, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। शॉप नाउ तो वो वैसे भी आप ऐड चला रहे हो, आपका मकसद शॉप नाउ का ही है। अगर आप खाली शॉप नाउ लिख दोगे, मैं उसको प्रॉपर कॉल टू एक्शन कंसीडर नहीं करता पाकिस्तान में, इवन इन इंटरनेशनल, ठीक है। आपको अपने कस्टमर को रीजन देनी होती है परचेजिंग की, ना कि उसको भगाना होता है। तो इस चीज का आपने अपने क्रिएटिव्स बनाते हुए ध्यान रखना है। एक और चीज एक और चीज आपने जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, आप कह लें कि टाइम चेंज हो रहा है, डे बाय डे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। आज से कोई 4-5 साल पहले आप कह लें कि फेसबुक का जमाना था, इंस्टाग्राम का जमाना था, लोग लंबी लंबी वीडियो, यूट्यूब का जमाना था, लंबी लंबी वीडियोस देखना पसंद करते थे। आज के टाइम में टिकटॉक का दौर है, लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज्यादा इंजॉय करते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत मतलब लिमिटेड लोग देखते हैं, या फिर वो लोग देखते हैं जो मतलब कोई एंटरटेनमेंट साइड का कंटेंट होता है वो लॉन्ग फॉर्म में चल जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव्स, इन टर्म्स ऑफ एड्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग, आपने शॉर्ट फॉर्म क्रिएटिव्स हमेशा यूज करने। आपकी जो वीडियो साइज है, वीडियो की वीडियो शुड नॉट बी longer than 30 to 45 सेकेंड्स। अब अगर ये 30 सेकेंड से भी नीचे है ना तब भी काम चल जाएगा। मेजोरिटी ये देखें 21 सेकंड का क्रिएटिव है, ये 20 सेकंड का क्रिएटिव है, अगर और कहीं ये 50 सेकंड का क्रिएटिव है, चलें सम हाउ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये भी 15 सेकंड का क्रिएटिव है। लोग आप चेक करो, ट्रेंड चेक करो, ये 17 सेकंड का क्रिएटिव है। अब ये सारे अगर इतने शॉर्ट फॉर्म, ये देखो इतना अच्छा उसने शूट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उसने 26 सेकंड के अंदर अंदर अपना क्रिएटिव खत्म किया। अब ये सारे लोग अगर इतना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं, उसकी वजह यही है कि सेल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे ही आती है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लोग ज्यादा पसंद नहीं करते इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। सही है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कोई और किसी टाइप की सर्विसेज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए।
शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपने यहाँ से डालना है, ठीक है। आपकी वीडियो का साइज मैक्सिमम भी होगा ना, अगर मैक्सिमम भी होगा, आपने वॉइस ओवर किया हुआ, बड़ा अच्छा क्रिएटिव बनाया हुआ, तो मैक्सिमम भी आपकी वीडियो का साइज 45 सेकंड होना चाहिए। इससे ऊपर आपकी वीडियो का साइज नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ रहा है कि हमारी जो वीडियोस हैं वो वर्टिकली होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो ऐड है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, लेटिव ऐड इसे आप कह सकते हो, और ये जो ऐड है ये वर्टिकल है। वर्टिकल क्या होता है? मोबाइल ओरिएंटेशन। 95% आपकी ऑडियंस ने आपका ऐड मोबाइल पे देखना है, और 95% ऑडियंस ने ही आपके वेबसाइट विजिट करनी है मोबाइल पे। तो आपने अपनी वेबसाइट भी मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करनी है, विद दैट आपने अपना जो क्रिएटिव है वो भी मोबाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। नॉट कि आप मोबाइल पे हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन दिखा रहे हो, लोग यूट्यूब नहीं देख रहे, आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, फेसबुक पे लोग वर्टिकली चीजों को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। और एक इसमें और ये भी पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हॉरिजॉन्टल ऐड चलाते हो ना, तो वो फेसबुक पे बहुत छोटा शो होता है, ऊपर नीचे एड्स और शो हो रही होती हैं लोगों को, तो उससे उनकी अट्रैक्शन उधर बढ़ जाती है। ऊपर नीचे जो कंटेंट दिख रहा होता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपकी एड से उनका ध्यान हट जाता है। ये दो पॉइंट्स हैं। आपका जो है एड जो है वो वर्टिकल डायमेंशंस में होना चाहिए, नॉट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल, सॉरी, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि जिसने स्क्रीनशॉट लेना है, एड शुड बी इन वर्टिकल डायमेंशंस नॉट हॉरिजॉन्टल, नॉट हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है सबको पता ही होगा, आई थिंक सो, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे ही दी है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा ना एक चीज जब आपने क्रिएटिव से थोड़ी सी हटके है, वो ये है कि आपने अपने पेज के नेम की सिलेक्शन ना बड़े ध्यान से करनी होती है। पेज नेम सिलेक्शन बड़े ध्यान से करनी होती है। यहाँ पे मुझे भी अच्छे अच्छे पेज ही दिख रहे हैं, देख रहे हो 10-9 पेज दिख रहा है मुझे। ये एक ब्रांड है, जबीन शॉप ब्रांड है, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक पेज मुझे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि कोई खराब पेज ढूंढ लूँ, ताकि जो है आप लोगों को मैं उसकी एग्जाम्पल दे सकूँ कि यार इस तरह के पेज नेम नहीं, क्योंकि पेज नेम वो चीज है कि जो आपका लोगों ने देखना है, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपका पेज नेम देख के लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाना है, तो वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए, कस्टमर का वहां से ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ये ना हो कि कस्टमर वहां से जो है ना भागने वाली कर रहा हो। अब ये देखो जियोन डॉट शॉप, आई डोंट थिंक सो कि आपको अपने पेज के नेम के अंदर डालने की जरूरत है। आप जियोन डाल सकते हैं ओनली, बहुत अच्छा ब्रांड नेम लगेगा। बाजी की दुकान चलें, ये तो ब्रांड है। हेल्थ हब डॉट शॉप, इसने भी डॉट शॉप डाला हुआ है। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, प्रॉपर पेज नेम होना चाहिए आपका, ताकि आपके क्रिएटिव्स अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, उसके अलावा एक पॉइंट आप कह लें और है हमारे क्रिएटिव्स के एंड पे है, मतलब कि आप कह लें थोड़ा बहुत क्रिएटिव से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत एड कॉपीज, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड है। वो पॉइंट क्या है कि हमने हमने अपने सारे पॉइंट्स जो हैं, सारी चीजें जो हैं, कीपिंग थिंग्स डिफरेंट इन एड कॉपीज, हेडलाइंस इन एड कॉपीज, हेडलाइंस एंड क्रिएटिव्स। अब इसका मतलब क्या है मैं वो समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वीडियो सॉरी इमेज ऐड चल रही है, और उसके अंदर आप चेक करो कि मैंने क्या चीज डिस्प्ले की हुई है। लॉन्ग लास्टिंग सेंड्स, अफोर्डेबल प्राइसेस, 7 डे रिटर्न पॉलिसीज, नेशन वाइड फ्री डिलीवरी, ठीक है, और 1000+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। ये देखो, अब यहाँ पे इस ब्रांड की एक मुझे गलत चीज नजर आ गई है, मैं वो भी पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये क्रिएटिव्स के अंदर जो आपने चीज मेंशन कर देनी है ना, आपने कोशिश करनी है कि एड कॉपी के अंदर वो चीज आप मेंशन ना करो, क्योंकि एक चीज आप ऑलरेडी दिखा चुके हो अपने कस्टमर को। अब ये देखो, उसने ये सारी चीजें दोबारा से एड कॉपी के अंदर आपकी मेंशन कर दी। लॉन्ग लास्टिंग सेंड्स, अफोर्डेबल प्राइसेस, मनी बैक गारंटी, नीचे उसने 1000+ कस्टमर लिखा हुआ सेटिस्फाइड, ऊपर उसने एड कॉपी में 5000+ हैप्पी कस्टमर्स लिखे हुए, नेशन वाइड फ्री डिलीवरी, ठीक है। अब आपने चीजों को करना क्या है कि आपने चीजों को डिफरेंशिएट करना है आपस में। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। मैं सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ये आपका क्रिएटिव्स है, ये आपकी हेडलाइन है, और ये उसके नीचे की डिस्क्रिप्शन है। आपने ये 4 चीजें यूज करते हुए अपने कस्टमर को कन्विंस करना है कि वो आपके शॉप नाउ बटन पे क्लिक करे और आपकी वेबसाइट पे जाके आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ले। सबसे पहले आपका कस्टमर देखेगा आपका क्रिएटिव, वो मे भी इमेज भी हो सकती है, वो मे भी कोई वीडियो भी हो सकती है। उसके अंदर जो चीजें आपने मेंशन कर देनी है, ऊपर उन्हीं चीजों को आपने क्लेम करना है, बट इन अ डिफरेंट वे। ये ना हो कि नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है वही ऊपर वर्डिंग लिख रहे हो तो कस्टमर बोर हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल,
मैं यहाँ पे कोई भी चीज क्लेम करता हूँ तो मैंने ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई मैं क्यों क्लेम कर रहा हूँ इस चीज को, उसकी रीजन है कि मैं ये कर चुका हूँ, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं क्लेम कर रहा हूँ, सॉरी। तो इस चीज को थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, कीप थिंग्स डिफरेंट, क्या लिखा था हमने, कीपिंग थिंग्स डिफरेंट इन एड कॉपीज, हेडलाइन एंड क्रिएटिव्स। उसी तरह देखो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, साइकिल ये होता है कि कस्टमर सबसे पहले आपकी ये एड देखता है, वो इमेज हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है। उसके बाद 90% तक कस्टमर आपकी एड कॉपी पढ़ते हैं, विच इज प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ने के बाद वो देखते हैं आपकी हेडलाइन और उसकी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वो कहीं जाके जो है शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। अगर तो ऐड उनकी फीड में आ रही है, रील्स में अगर उनकी ऐड आ रही है तो रील्स में तो डायरेक्टली शॉप नाउ का बटन आ जाता है, वो वहां पे ये नहीं पढ़ते, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके आपका डाटा वगैरह ले लेते हैं और आपको ऑर्डर वगैरह प्लेस कर देते हैं। तो इन सब चीजों का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि ये सब चीजें आपस में मिलती जुलती तो हों, बट आपकी वर्डिंग डिफरेंट हो। वर्डिंग डिफरेंट इन सेंस ऑफ आप कह लें कि आपका कस्टमर आपकी एड कॉपी देख के, आपकी हेडलाइन, आपकी डिस्क्रिप्शन देख के, आपकी एड देख के कन्विंस हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा कन्विंस हो रहा हो कि वो मजबूर हो जाए कि वो जाके आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। अब क्रिएटिव्स जो हैं, आप कह लें क्रिएटिव्स बनाने के लिए आपको जो है इन सब चीजों का ध्यान रखना है जब भी आपने क्रिएटिव्स बनाने फॉर योर फेसबुक एड, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स। मैं किसी रियल एस्टेट किसी और फील्ड की बात नहीं कर रहा, स्पेशली फॉर ई कॉमर्स जब आपने ये चीजें करनी है तो आपने इन चीजों का अपने क्रिएटिव के अंदर लाजमी ध्यान रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं कि हमने ऐड कॉपीज किस तरह बनानी है। ये जो ऐड कॉपीज आपको दिख रही हैं, ये लिखने के पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी है जो हमने यूज करनी है, और अपनी ऐड कॉपीज हमने बनानी है, अपनी हेडलाइंस हमने बनानी है ताकि हमारा कस्टमर यहाँ से कन्विंस हो।